हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि टीयर 3 या फिर गुड प्राइवेट कॉलेज या जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, क्या हम प्रेफर करें। काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो स्टूडेंट्स की मेरे पास पहुंच रही हैं, वो यही आ रही हैं कि सर हमें लोअर एनएलयूज मिल सकता है, तो क्या हम वो प्रेफर करें या फिर हम प्रेफर करें कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज जो जहां मतलब हम जाएं। तो देखो, कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा, इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है और क्यों टीयर 3 में जो लास्ट के कुछ कॉलेजेस हैं उनसे बेटर कुछ दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो आपको लगेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ना, अगर आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो उसके कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। कुछ पर्सपेक्टिव मतलब कि आपने किन चीजों पे इनको कंपेयर किया है। तो देखो, टीयर 3 कॉलेजेस कौन से हैं। टीयर 3 मतलब मोस्टली टीयर 3 सिटीज के अंदर जो कॉलेजेस हैं उन्हें टीयर 3 बोल देते हैं। जो टीयर 2 में है वो टीयर 2 हो गई। टीयर 1 मतलब टीयर 1 जो टीयर 1 सिटीज में है। तो सबसे पहली चीज जो समझ में आ रही है ना, वो आ रही है लोकेशन की। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, टीयर 3 में कोई एनएलयू है, वो आपका औरंगाबाद में है, ठीक। और वहीं टीयर 1 में कोई एनएलयू है, वो बेंगलोर में है। तो पहली चीज तो लोकेशन का ही इतना ज्यादा एडवांटेज हो जाता है ना टीयर 1 एनएलयूज का, कि टीयर 3 एनएलयूज पहले तो वहीं पे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। रीजन देखो क्या है टीयर 3 एनएलयूज का और पीछे होने का, क्योंकि जैसे कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो वो दिल्ली में है, माना एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, हाई कोर्ट है, ना जाने कितने ट्रिब्यूनल्स हैं, दुनिया भर की लॉ फर्म्स हैं। आपके पास एक्सपोजर बहुत रहेगा कंपेटिवली टू द किसी ऐसी छोटी जगह पे जाके एनएलयू में पढ़ना। जैसे कि जबलपुर हो गया, आप चले जाओगे तो वहां पे गिन के 10-12 लॉ फर्म्स ही होंगी। तो पहली चीज लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर को डेवलप करने के लिए। जैसे कि मुझे जो लगता है कि मेरा अंदर जो मुझे ग्रोथ फील हुआ वो दिल्ली जाके हुआ। मैं जामिया में जब पढ़ रहा था तो दिल्ली से वो चीज आई। कॉलेज का तो है असर, लेकिन दिल्ली की वजह से भी है, जो लोग वहां पे मिले उसका भी है। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये देखिए कि आपके हाथ में है क्या, कुछ नहीं है, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं, तब तो टीयर 3 लोकेशन के बेसिस पे मत जाओ, ले लो। बट अगर कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज जैसे कि जामिया हो गया, मतलब प्राइवेट इन द सेंस इज जस्ट नॉट द प्राइवेट, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो भी आप दें, जैसे एमएससीटी हो गया, जामिया हो गया, बीएचयू हो गया, डीयू का 5 साल का हो गया, तो ये सब बहुत अच्छी कॉलेज, क्राइस्ट हो गया, बीवीपी पुणे हो गया। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज समझ के करना। देखो, दूसरा पॉइंट है पीयर्स। आप कहोगे सर पीयर्स क्या चीज है। पीयर्स मतलब आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। देखो, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि टीयर 3 एनएलयूज के अंदर, जो पीछे के टीयर 3 एनएलयूज हैं, वहां पे बहुत ही पीछे पीछे रैंक का एडमिशन होता है, ठीक। वहीं जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे कॉम्पिटिशन होता है अपार्ट फ्रॉम क्लैट, जैसे कि अगर आप जामिया का एग्जाम देंगे तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं वहां, पेपर देते हैं, या एमएससीटी का पेपर देंगे तो उसमें भी कंपटीशन है। तो आप ब्राइट माइंड्स के साथ क्लासेस अटेंड करेंगे, ब्राइट माइंड्स के साथ आप कॉलेज में होंगे, तो आपका पीयर्स कौन है। मैं ये अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द पीपल हु आर गोइंग इन टीयर 3 एनएलयूज बेकार है, नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि ज्यादा चांसेस जो आपको मिलेगा ना अच्छी कॉम्पिटिशन्स का, अच्छे लोगों का, वो वहां मिलेगा जहां पे प्रॉपर कॉम्पिटिशन के थ्रू लोग गए। क्योंकि टीयर 3 के देयर आर सम एनएलयू जो वेकेंट राउंड के थ्रू फिल होते हैं, तो फिर थोड़ा सा वहां पे आप समझ सकते हो। तो पहली चीज तो ये आपको समझनी होगी। दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी, पीयर्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि लोग आपके क्लासमेट्स कैसे हैं, टीचर्स, सुविधाएं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम अभी इंफ्रा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है उस पर मैं कवर करूंगा। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, और उसके बिना कॉलेज मत चुनना। एक ना लोग कहते हैं कि यार तुम पढ़ने जा रहे हो ना, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेन देना, कॉलेज के नाम से जाओ ना। यार, आप सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे हो, आपने अपना कॉलेज चुना है, आपको एक अच्छा खासा टाइम वहां पे स्पेंड करना है। सिर्फ पढ़ाई करके वो नहीं होगा, आप कोरिकुलर एक्टिविटीज करोगे, स्पोर्ट्स करोगे, चीजें करोगे। देयर आर सम टीयर 3 एनएलयू जहां पे भी उनका कैंपस ही नहीं है, तो वो ये सब चीजें तो भूल ही जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कॉलेजेस प्रेफर करो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। क्योंकि ये सिर्फ लगता है कि हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, बट सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, इंसान की ओवरऑल ग्रोथ पूरी होती है। आप स्पोर्ट्स करोगे, वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करोगे, और जितनी भी चीजें हैं सारी करोगे, तो आप ओवरऑल डेवलप होगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट रोल, तो वो जरूर कंपेयर कर लेना। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट। देन अगेन देर आर बहुत ही गिनती के कुछ प्लेसमेंट्स होते हैं टीयर 3 के कुछ एनएलयूज में, अदरवाइज प्लेसमेंट वहां पे ज्यादा नहीं है। कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम टीयर 3 एनएलयूज, जो
आपके ओल्ड की कैटेगरी में, जैसे कि MSCT के कॉलेजेस हो गए, क्राइस्ट में बेंगलोर में भी प्लेसमेंट हो जाती है, और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप लोग जानते ही होंगे, वो एक अलग वीडियो में हमने कवर कर रखा है ओल्ड एग्जाम्स कौन कौन से हैं। तो प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो अपने को भाई प्लेसमेंट भी देखें तो टीयर 3 से बेटर है। तो अब करें क्या सर, आपने तो सारी चीजें ये बता दी कि टीयर 3 के नीचे के NLU से बेटर है कि कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज ले लें। तो देखो आपको करना ये कि आप ओलिट का एग्जाम दो, इधर आपकी काउंसलिंग वेकेंट राउंड जो भी क्लैट में चल रहा है चलने दो। अगर कोई एग्जाम अच्छा निकल जाता है, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, वेरी गुड। नहीं निकलता है, यू कैन टेक टीयर 3 NLU, इन दैन NLU ही है, प्लस आप नेक्स्ट ईयर क्लैट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका इस पे अप्रोच रह सकता है, एंड आई होप आई हैव मेड सम पॉइंट और आई हैव मेड सम सेंस। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल। जय हिंद, जय भारत।